चलिए ध्यान से आप लोग सुनिए। आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, साझेदारों के ऋण पर ब्याज। ठीक है, वैसे तो इसके बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं कि साझेदारों पर ऋण पर ब्याज कितना परसेंट देंगे, 6%। बोला है ना ऐसा कि साझेदारों के ऋण पर ब्याज हमको कितना देना है, 6%। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या बताता है इसमें। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त कोई राशि फर्म को अग्रिम या ऋण के रूप में देता है, पूंजी के अतिरिक्त, पूंजी की बात नहीं कर रहा है, पूंजी के अलावा बात कर रहा है, तो इसे साझेदार का ऋण कहा जाता है। क्या बोलेंगे, पूंजी के अलावा जो पैसा देगा उसको क्या बोलेंगे, साझेदार का ऋण। यह साझेदार की पूंजी से भिन्न होता है, मतलब अलग होता है। पूंजी अलग है और ऋण यानी कि लोन अलग है। ठीक है, दोनों को एक में हम जोड़ के नहीं रख सकते। इसे साझेदार के ऋण खाते पार्टनर्स लोन में अभिलेखित किया जाता है, ना कि लाभ हानि नियोजन खाते में। याद रखिएगा, कहाँ अभिलेखित करते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट में, ना कि लाभ हानि नियोजन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर साझेदार इस प्रकार पूर्व निर्धारित दर से ब्याज पाने का अधिकारी है। अब ये केस ध्यान से सुनिए। ठीक है, पहला केस में क्या लिखता है, यदि साझेदार के द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज से संबंध में समझौता पत्र या साझेदारी संलेख में ब्याज की दर ना उल्लेख हो। ठीक है, देखिए क्या लिखता है ना कि केस क्या रहेगा, केस 1 अगर रहता है आपका कि यदि साझेदारी संलेख के द्वारा यदि साझेदारों के द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में समझौता पत्र या साझेदारी संलेख में ब्याज की उल्लेख ना हो, तो क्या करते हैं, इस स्थिति में साझेदार को ब्याज की दर तय दर से ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ब्याज की दर उल्लेख हो बोल रहे हैं ना, सॉरी उल्टा पढ़ रहे हैं हम। उल्लेख हो मतलब अगर पहले से लिखा रहेगा कि 5% देना है, 10% देना है, 5 कितना भी लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग देंगे। ब्याज तो देना ही देना है आपको, ऋण पर ब्याज देना है। अगर पहले से लिखा हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग ब्याज देंगे। ठीक है, साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है तब। और अगर यदि ब्याज की दर के संबंध में कोई करार या समझौता, ये साझेदारी संलेख या समझौता मौन है, कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, साझेदार को उसके द्वारा दिए गए ऋण पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा, हानि होने पर भी ब्याज दिया जाएगा। ये बातें क्या याद रहेगा ना आप लोगों को कि साझेदारी संलेख में अगर पूंजी पर ब्याज के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है तो क्या करेंगे, जिक्र नहीं है तो 6% के हिसाब से देंगे, और अगर जिक्र है तो जिस हिसाब से बोला है उसी हिसाब से देंगे। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। देखिए फिर क्या लिखता है, ऋण पर ब्याज की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटरेस्ट। ऋण पर ब्याज को लाभ पर प्रभार, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि फर्म को लॉस क्यों ना हो, पूंजी पर ब्याज आपको देना ही पड़ेगा। अगर एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो लाभ के कंडीशन में देंगे, वरना नहीं देंगे। ये दोनों में अंतर तो समझ में आता है ना आप लोगों को। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका नेचर क्या है, ऋण पर ब्याज को लाभ पर प्रभार मानते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है, दूसरे शब्दों में ब्याज तब भी दे होगा जब फर्म को हानि हो। क्लियर है। इसका अभिप्राय यह है कि अन्य व्ययों की तरह ब्याज को भी एक व्यय माना जाता है। ठीक है, लाभ हो या हानि, इसे हर हाल में प्रॉफिट एंड लॉस में हस्तांतरित किया जाना चाहिए। कहां पे हस्तांतरित करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, ना कि लाभ हानि नियोजन खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वही बात लिखा हुआ है। आगे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व भाग में साझेदार के ऋण को अदत्त ब्याज यदि कोई हो के साथ आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। अगर अदत्त ब्याज होगा तब कहां दिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा बोले तो बैलेंस शीट में, और किस साइड में, दायित्व पक्ष यानी कि लायबिलिटीज के साइड में। क्लियर है। आगे इसका लेखांकन व्यवहार कैसे करते हैं ये समझिए ध्यान से। देखिए, साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ब्याज के लेखांकन व्यवहार के लिए निम्न प्रविष्टियां की जाती है। पहला है साझेदार के ऋण पर ब्याज की व्यवस्था के लिए, व्यवस्था करेंगे, ब्याज देना है उसके लिए, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है,
साझेदार के ऋण पर ब्याज को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने के लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर है? दिक्कत है? साझेदार के ऋण पर ब्याज को लाभ हानि खाते में डेबिट भाग में दिखाया जाता है। साझेदार के ऋण पर ब्याज को लाभ हानि के किस साइड में लिखते हैं? डेबिट साइड में, क्योंकि ये क्या होता है? फर्म के लिए तो खर्च होता है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है। क्या बोलता है? साझेदार के ऋण पर ब्याज को लोन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ना कि कैपिटल अकाउंट में। कहाँ क्रेडिट करते हैं? लोन अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी नहीं दिखाते हैं। साझेदार के ऋण खाते को पूंजी खाता से पृथक माना जाता है। क्या करते हैं उसको? पृथक मतलब अलग मान के चलते हैं, इसके लिए एक सेपरेट खाता बनाते हैं। ठीक है, जाना चाहिए, क्योंकि साझेदारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार साझेदारी के विघटन की दशा में भुगतान के समय साझेदार के ऋण को पूंजी खाते पर प्राथमिकता दी जाती है, अर्थात साझेदारों के ऋण का पहले भुगतान किया जाता है। मतलब जब फर्म बंद हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि जितना भी लोन होता है, बाहरी जो लोन होता है, पहले हम लोग उसका भुगतान करते हैं और बाद में फिर कैपिटल का भुगतान करते हैं। इसलिए हम लोग लोन को अलग मानकर चलते हैं। बात समझ में आया? अभी हम लोग पार्टनरशिप में पढ़े थे ना, फंडामेंटल पढ़ेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर पढ़ेंगे, गुडविल पढ़ेंगे, एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, डेथ पढ़ेंगे और लास्ट में डिसोल्वेशन पढ़ेंगे। डिसोल्वेशन का क्या मतलब है? पूरा का पूरा फर्म विघटित होना, बंद होना। तो जब फर्म बंद होगा तो बाहरी लोगों का लोन का भुगतान हम पहले करते हैं और जो आपके पार्टनर्स होते हैं उनका कैपिटल का बाद में भुगतान करते हैं। इसलिए हम लोग लोन को अलग खाता में बनाते हैं। बात समझ में आया? आप सुनिए आगे। देखिए, लाभों पर प्रभार या लाभों के बंटवारे के नियोजन में अंतर। ये दोनों अंतर वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, है ना। प्राकृतिक, यह उन व्ययों को सूचित करता है जो शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करते समय लाभों में से घटाया जाता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में दिखाया जाता है। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट या विभिन्न शीर्षकों में शुद्ध लाभ के बंटवारे को सूचित करता है। ठीक है, क्या करता है? यह विभिन्न शीर्षकों में शुद्ध लाभ के बंटवारे को सूचित करता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। ठीक, बोलता है इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया जाता है। कहां डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। और बाकी ये सबको कहां डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। दिक्कत हो रहा है किसी को? आगे सुनिए। आवश्यक या नहीं, नेसेसरी और नोट। लाभों पर प्रभार को हानि होने की दशा में भी लाभों में से चार्ज किया जाता है, मतलब आपको ये खर्च भुगतान करना ही पड़ेगा, क्यों ना आपको लॉस हो। ठीक है, समायोजन यानी कि एप्रोप्रिएशन तभी किए जाते हैं जब लाभ हो, वरना नहीं किए जाते। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? साझेदार के ऋण पर ब्याज तथा साझेदार को दिया गया किराया और पूंजी तथा आहरणों पर ब्याज, साझेदारों के वेतन, कमीशन आदि। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। एग्जाम्पल आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपको खुद बनाना पड़ रहा है अभी, है ना। ध्यान से समझेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक, देखिए 26 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, इलस्ट्रेशन 20 नंबर 26 का ए। इसमें क्या लिखता है? राम एंड रहीम आर पार्टनर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2023 विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, क्या बोला? विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब उन लोगों के पास कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। तो जब भी ये बातें बोलेगा कि नहीं है तो आपको वो 5 नियम तुरंत से दिमाग में आना चाहिए। क्या नियम है थोड़ा बताइए। किसी भी को वेतन नहीं देना चाहिए, बराबर करना चाहिए और 6% ब्याज देना चाहिए, लोन पर 6% ब्याज, पूंजी और आहरण पर कोई ब्याज नहीं देना, न देना है ना लेना है। बस यही 5 बातें आपको ध्यान रखना है। जैसे ही क्वेश्चन में लिखा कि साझेदारी संलेख इन लोग नहीं बनाया है या साइलेंट है या मौन है ना, आपको तुरंत से ये बात समझना है कि इसके स्थान पे हमको ये रूल अप्लाई करना है। ठीक है, बोलता है दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹20,000 एंड 10,000। कितना कितना पूंजी लगाया? 20,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 जुलाई 2023 राम एडवांस्ड 5,000 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज
टू इंटरेस्ट, मतलब राम जो है वो एडवांस के रूप में 5,000 रुपया एडवांस दे रहा है लोन के रूप में, ठीक है, और इंटरेस्ट का कोई जिक्र इसमें नहीं है। तो आपको पता है कितना इंटरेस्ट देंगे, है ना। आगे सुनिए, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2023 disclosed a profit of rupees 7,120 but the partners can not agree upon the ये question of interest and upon the basis of division of profit you are required to divide the profit between them given reasons। ठीक है, एक बार हिंदी भी पढ़ देते, ध्यान से सुन लीजिए। राम और रहीम साझेदार हैं। 1 जनवरी 2023 को बिना किसी साझेदारी समझौता के क्रमशः 20,000 रुपये और 10,000 रुपये पूंजी का निवेश करते हैं। 1 जुलाई 2023 को राम ने फर्म को ब्याज के रूप में किसी भी सहमति के बिना 5,000 रुपया ऋण दिया। ठीक है, वर्ष 2023 का लाभ हानि खाता 7120 रुपये का लाभ प्रदर्शित करता है, लेकिन साझेदारों में ब्याज और लाभ के बंटवारे के संबंध में कोई सहमति नहीं है, क्योंकि ऊपर ही तो बोल दिया पार्टनरशिप डीड इसके पास है ही नहीं। कारण देते हुए आप लाभ का बंटवारा कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इस प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ये बातें आपको पता है। नेक्स्ट, उसके बाद है पूंजी पर ब्याज के बारे में बोला है शायद ना, नहीं पूंजी पर ब्याज तो बोला ही नहीं है। बोलता है लेख साझेदारों में ब्याज और लाभ के बंटवारे, तो ब्याज का तो बात ही नहीं होता है। ब्याज देंगे क्या, नहीं देंगे। और लाभ का बंटवारे के बारे में कुछ नहीं बोला है, 2 साझेदार है, 1-1 बांट देंगे, यही तो होगा। और रही बात लोन की 5,000 रुपए का, तो ये लोन हम लोग देंगे, लोन पर ब्याज देंगे ना। और लोन पर ब्याज आपको याद होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन का कहीं भी जिक्र नहीं था क्या, नहीं था। इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एक खाता हम प्रॉफिट एंड लॉस का अलग से यहाँ पे खींच दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ दिखा दिए 7120 रुपये, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 मंथ, क्योंकि लोन जुलाई में दिया और खाता 31 दिसंबर को बंद होता होगा, क्योंकि 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 6 महीने के लिए ब्याज निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 150 रुपये। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट निकला वो कितना निकला, 6,970 रुपये। इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, या तो आप एक खाता अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बना के ऐसे दिखा सकते थे, या तो दूसरा जो तरीका था आपके पास वो ये था। ध्यान से सुनिएगा इसको। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग दिखा दिए 6970 रुपये। दूसरा क्या कर सकते थे, 7120 रुपये को अंदर लिखते और इसी में से लेस कर देते इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 मंथ के लिए। और कितना आया, 150 रुपये। 150 रुपये इसको घटा देते और सीधा निकाल देते 6970 रुपया। बात समझ में आ रहा है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और लोन का कैलकुलेशन क्रेडिट साइड में अंदर ही करने के बाद 6970 रुपये को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अभी आपको बोला है कि पूंजी पर ब्याज के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, ना परसेंटेज है ना उसमें कुछ दिया हुआ है, तो देंगे ही नहीं। और रही बात लाभ हानि का बंटवारा का, तो लाभ हानि का बंटवारा अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया है तो क्या करते हैं, बराबर बांटते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका जो 6970 रुपये है उसको इक्वली बांट दिया, 1/2 और 1/2, कितना आ गया 3485 और 3485। नीचे इसका नोट भी लिखा हुआ, जो बातें आपको समझाया उसी पे यहाँ पे चर्चा किया हुआ है। एक बार पढ़ देते हैं, सुन लीजिए। साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा बराबर होगा, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं। समझौता पत्र के अभाव में साझेदारों को 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा, ये बात भी कर चुके हैं। और समझौता पत्र के अभाव में साझेदारों को उसकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? चलिए अब आप लोग देखिए 6 का बी नंबर क्वेश्चन, 26 का बी, इसको ध्यान से सुनिएगा। 1 अप्रैल 2022 को एक्स एवं वाई ने बिना किसी साझेदारी समझौते के साझेदारी में प्रवेश किया। इन लोगों के पास भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। उन्होंने क्रमशः 2,50,000 रुपये और 2 लाख रुपया पूंजी लगाई। 30 सितंबर 2022 को एक्स ने फर्म को ऋण के रूप में 1 लाख रुपए ब्याज के संबंध में बिना किसी समझौता के दिए। ये क्वेश्चन तो सेम ही लग रहा है, वहां 5,000 दे रहा था, यहाँ 1 लाख दे रहा है, कोई समझौता ब्याज का नहीं है। आगे बोलता है 31/3/2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाता में 2,23,000 रुपए का लाभ दर्शाया, किंतु साझेदार ऋण पर
ऋण पर लगाए जाने वाले ब्याज की राशि एवं लाभ के विभाजन के आधार पर सहमत नहीं हो। नहीं है, ऐसा नहीं हो सके। ठीक है, साझेदार में लाभ के बंटवारे के लिए जर्नल लेखे कीजिए तथा साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। क्वेश्चन आपका वही है, बस इसमें बनाना अलग चीज है। जर्नल बनाना है और क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। पिछला क्वेश्चन में ये चीजें नहीं था, पर कल क्वेश्चन तो सेम होगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहले जो इसका लोन दिया, इसका हम लोग ब्याज निकालेंगे। कब दिया, 30 सितंबर को दिया। खाता अप्रैल से स्टार्ट होता है तो कब समाप्त होगा, मार्च में। तो सितंबर खत्म, सितंबर के बाद कौन सा महीना होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। 6 महीने का ब्याज निकालेंगे तो देखिए आपके सामने 3,000 रुपये दिख रहा है, 6/100, 6/12 और 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आपको पता है जो हमारा प्रॉफिट है कितना, 2,23,000 रुपए। इसमें से हम क्या करेंगे, 3,000 रुपए लोन का घटा देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा, जिसको ट्रांसफर कहां करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऐसा ही पीछे भी तो किए थे। अब ये अमाउंट निकल गया तो ये अमाउंट को हम लोग क्या करें, साझेदारों के बीच में कैसे बांटेंगे, बराबर बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। यानी कि 1,10,000 और 1,10,000 रुपए एक्स को मिलेगा 1,10,000 और वाई को मिलेगा 1,10,000। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए आगे सुनिए फिर। देखिए अब इसके लिए हम एंट्री करेंगे तो आप लोग बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये जो बांटने का काम करते हैं हम डेबिट में करते हैं क्रेडिट में करते हैं, डेबिट में करते हैं। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट का अमाउंट आएगा, डेबिट में बढ़ता है ना। और डेबिट में बढ़ने का क्या मतलब बताएं कि एंट्री जो ऊपर लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसको डेबिट में लिखेंगे और जो वहां लिखा उसको क्या करते हैं, क्रेडिट में करते हैं। लेजर से जर्नल तोड़ने का यही नियम है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो हम पीछे वाला एग्जाम्पल में दोबारा से आते हैं और उसको देखिएगा अभी। देखो ये आपके सामने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 26 का ए नंबर। उसमें से दोबारा देखिए, रूल आपको क्या बताएं जर्नल करने का कि जो खाता ऊपर में लिखा हुआ है, अगर हम डेबिट साइड से एंट्री उठा रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे और जो यहां लिखा उस खाते को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर हम क्रेडिट का एंट्री बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस जो क्रेडिट में लिखा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। बस इतना छोटा सा नियम है, याद रहेगा। जब भी कोई लेजर से हम जर्नल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे बताइए, जो डेबिट में लिखा हुआ है, अगर हम डेबिट का एंट्री करना स्टार्ट करते हैं तो खाते के नाम को डेबिट करेंगे, जो लिखा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर हम क्रेडिट वाले का लेखा करते हैं तो जो लिखा हुआ उसको डेबिट करेंगे और खाते जो ऊपर लिखा हुआ हेडिंग उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इतना बात याद रहेगा, ये फिर भूल जाएंगे, याद रहेगा ना। तो चलिए एक बार बोलिए तो आप लोग क्या करेंगे। अगर हम डेबिट से एंट्री कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जो हेडिंग में लिखा हुआ उसको डेबिट में लिखेंगे और जो डेबिट में लिखा हुआ एक्चुअली अंदर उसको क्रेडिट में लिखेंगे। अगर हम क्रेडिट से एंट्री कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जो क्रेडिट में लिखा उसको डेबिट में लिखेंगे और जो हेडिंग लिखा हुआ उसको क्रेडिट में लिखेंगे। सिंपल है, लेजर से जर्नल बनाने का यही रूल है। अब तो याद रहेगा। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इलस्ट्रेशन को आगे, ये इलस्ट्रेशन नंबर 26 का बी को बनाए हैं। क्या देखो तो सेम वैसे ही दिख रहा है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिए और जो खाता आपका डेबिट भाग में लिखा था उस दोनों को क्रेडिट कर दिए। दिक्कत है नहीं ना। अब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आइटम एक बार फिर से रिवीजन पर्पस के लिए हम दोबारा बता देते हैं, ठीक है, कि आपको पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाए, अलग से आपको मेहनत करने की आवश्यकता ना हो। ऐसा ही चाहते हैं ना आप लोग। हाँ सुनिए, देखिए जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पार्टनर्स के पूंजी को लिखते हैं, कैपिटल को लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं ना। उसके जस्ट नीचे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके जस्ट नीचे लिखते हैं पार्टनर्स सैलरी, उसके जस्ट नीचे लिखते हैं पार्टनर्स कमीशन, उसके जस्ट नीचे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखते। अगर एडिशनल कैपिटल डाले तो वो लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतना बात याद रखना है। अगर हम क्रेडिट में लेखा कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं, अगर ओवरड्रॉन कैपिटल है तो उसको लिखेंगे, ड्रॉइंग को लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लिखेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से अगर लॉस हुआ है तो उसको लिखेंगे। याद आया। अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है, कैपिटल, ये बैंक 2,50,000 और 2 लाख, ये बैंक नहीं लिखना चाहिए, यहां पे क्या लिखना चाहिए, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हुआ है 1,10,000 और 1,00,000
10,000। और उसके बाद यहाँ कोई ड्रॉइंग नहीं था, कोई विड्रॉल नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो सीधा सीधा बात है दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 3,60,000 और 3,10,000, 3,60,000 और 3,10,000 रुपये। इसी को उठा के लाएंगे और यहाँ लिख देंगे BD। ठीक है, दिक्कत है नहीं ना? तो अब आपसे अगर हम ऐसे पूछें कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाले का जर्नल बनाना है, ठीक है, डेबिट साइड वाले आइटम से, बताइए कैसे बनाएंगे? जो डेबिट में है उसको क्रेडिट करेंगे और डेबिट खाता का नाम है उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इसका एंट्री बताइए थोड़ा पढ़ के क्या बनेगा? क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैलेंस शीट। बैलेंस CDBD तो लिखते ही नहीं है, तो दोबारा सुनिए क्या बनेगा, समझने के लिए था इसलिए हम आपको बता रहे हैं, है ना? अभी देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो डेबिट लिखेंगे ही, ठीक है। आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नीचे क्या लिखेंगे, X कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आया? X कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। और अगर हम क्रेडिट साइड से एंट्री उठाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला का अगर हम मान लो एंट्री बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आया? इस टाइप से एंट्री कैसे बनेगा, समझ में आ गया ना? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ सकते हैं, वरना हम लोग एक नया टॉपिक पे आ रहे हैं, साझेदार को दिया गया किराया। दिक्कत है किसी को? नहीं ना? सुनिए, साझेदार को दिया गया किराया। अभी तक थोड़ा सा एक बात ध्यान में लाइए कि क्या हम लोग कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पेड रेंट के नाम से कुछ पढ़े हैं क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था तो वहां कुछ पढ़े थे क्या? नहीं ना, अभी तो जस्ट आपको बताए हैं। तो अगर फिर से यहां पे बात कर रहा है रेंट पेड टू पार्टनर, यानी कि ये चीजें कहां का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। सीधा सा बात है, अगर ये दोनों में नहीं आ रहा है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं, सुनिए। साझेदार के ऋण पर ब्याज की तरह साझेदार को उनके भवन परिसर यानी कि बिल्डिंग या प्रीमिसेस का फर्म द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए चुकाया जाने वाला किराया लाभ पर प्रभार चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। जैसे लोन होता है ना, लोन पर ब्याज, वैसे ही सेम होगा आपका रेंट पेड, ठीक है, उसी के जैसा मानना है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलने का क्या मतलब है, लॉस हो तो हो उसको भुगतान करना पड़ेगा। और कहां भुगतान करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। इतना बात याद रहेगा। आगे सुनिए, अतः इसे लाभ हानि खाता में डेबिट किया जाना चाहिए, ना कि लाभ हानि नियोजन खाते में और साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए। क्लियर हुआ? लोन को नहीं कर रहे थे हम लोग, पर इसको करना है। कहां, पार्टनर्स का करंट या कैपिटल का क्रेडिट साइड में और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आया? रेंट पेड का कहां काम करेंगे आप लोग बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में लिखेंगे, किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। क्लियर हो गया बातें? अब देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 27। क्या लिखता है, P एवं Q एक फर्म में साझेदार है। कौन कौन साझेदार है, P और Q, जो लाभ हानि को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं और क्रमशः 1.5 लाख और 1 लाख रुपए का अंशदान करते हैं, मतलब कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। फर्म उस भवन में कार्य करता है जिसका स्वामी P है, ठीक है। फर्म मतलब वो फर्म जो है, बिजनेस जो है कहां चल रहा है, P जिसका मालिक है घर में, उसमें चल रहा है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, फर्म द्वारा मासिक देय किराया 5,000 रुपए। फर्म जो है वो P यानी कि ये क्या बोलते हैं, भवन के मालिक को 5,000 रुपए क्या करता है, किराया देता है। वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित दशा में लाभ हानि विभाजन दिखाएं, ठीक है। कंडीशन नीचे क्या लिखा हुआ है, और कुछ है, यदि भवन का किराया काटने के पूर्व लाभ जो है वो कितना है, 1 लाख। बस इतना ही क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो जैसा अभी हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे किसका, इंटरेस्ट ऑन लोन का, सेम टू सेम वैसा ही काम करेंगे, ठीक है।
यानी कि हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक तो ये तरीका बताया, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डायरेक्ट बनाने का तरीका दिखाएं। तो यहां पे लिख देंगे, पहले आप अपना प्रॉफिट को लिख दीजिए। कितना प्रॉफिट है? 1 लाख। 1 लाख को लिख देते हैं पहले। ये रहा आपका 1 लाख रुपया, ठीक है, देख रहे हैं ना क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है कि नहीं। और इधर से बोला है 5,000 रुपये प्रति माह दे रहा है, तो 5,000 इंटू 1 महीने का 5,000, तो 12 महीने का 60,000, तो 60,000 रुपये हो गया। अब 1 लाख में 60,000 रुपया आप रेंट और प्रीमिसेस का दे दिए, तो शेष कितना बच गया? 40,000 रुपये। ये 40,000 रुपये को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखिए 40,000 रुपये यहाँ पे है, और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे? 3:2 के अनुपात में बांट देंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा तब बांटने का रेशियो फिर क्या करते हैं? इक्वल बांटते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा? 24,000 और 16,000, और ये काम आपका फिनिश। अगर हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते तो ये रेंट और प्रीमिसेस को उसके खाते के क्रेडिट साइड में भी लिखते, ठीक है। यहाँ बोला नहीं है शायद, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे, मतलब वो खाता बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसका एक और पार्ट देखेंगे, क्या है? साझेदारों को वेतन, ठीक है। पहले हम लोग क्या देखें? लॉन, इंटरेस्ट ऑन लॉन का देखें। दूसरा क्या देखें? रेंट टू प्रीमिसेस। तीसरा हम क्या देख रहे हैं? सैलरी टू पार्टनर्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। साझेदारों को वेतन तभी दे होगा जब इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में होगा। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं, वेतन और कमीशन दोनों लेके चलते हैं हम लोग। वेतन साझेदारों की आय है। क्या है ये? साझेदारों के लिए आय है, यानी कि इनकम है, अतः उसे साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। ये बातें तो देखे ही हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख रहे थे कि नहीं। साझेदारों के वेतन को लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। ये बातें भी हम लोग देख चुके हैं। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। ए और बी साझेदार है। ए की पूंजी 10,000 रुपये और बी की पूंजी 60,000 रुपये। पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दे है। बी को 300 रुपये प्रति माह की दर से वेतन लेने का अधिकार है। अधिकार है मतलब पार्टनरशिप डीड है इन लोगों के पास। बी के वेतन और ब्याज से पूर्व चालू वर्ष के लिए फर्म का लाभ 8,000 रुपये है। ए और बी में लाभों का वितरण कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान से सभी लोग समझना, जहां दिक्कत होगा तुरंत से पूछना, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा इससे रिलेटेड, है ना। बार बार ये बातें हम बोल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिए। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ था? 8,000 रुपये लिख दिए। यहाँ पे सैलरी देंगे बी का 300 रुपये पर मंथ, तो साल का कितना हो जाएगा? 3,600 रुपया। पूंजी पर ब्याज निकालेंगे 6% प्रति वर्ष के हिसाब से, तो कितना निकलेगा? 600 और 360। ये निकालना तो आ ही गया आप लोगों को। कुल मिला के कितना हो गया? 960। दोनों को जोड़ देंगे और 8,000 में घटा देंगे, कितना बच गया? 3,440 रुपये। इसको इक्वल बांट देंगे, बात खत्म। क्योंकि साझेदारी संलेख यहाँ पे नहीं था, या तो इक्वल बांटने के लिए बोला होगा, कुछ भी नहीं बोला तो इक्वल बांटेंगे। अच्छा एक बात और आप लोगों को पुराना रिवाइज करवाते हैं थोड़ा। 8,000 रुपये आपको दिख रहा है ना, प्रॉफिट है, और यहाँ पे सैलरी और इंटरेस्ट 9,000 रुपये के लमसम में हो जाता। क्या करते? जितना प्रॉफिट था उतना ही बांट देते। जितना प्रॉफिट था उतने ही बांट देते खर्चों के अनुपात में। ऐसा क्वेश्चन बनाया है ना, तो ये बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये सब जो खर्च आप भुगतान कर रहे हो वो एक्चुअली में क्या है? एप्रोप्रिएशन है, ना कि प्रॉफिट ऑन चार्ज, ठीक है। प्रॉफिट ऑन चार्ज बोलने का क्या मतलब है? कि आपको लॉस के कंडीशन में भी देना है, पर एप्रोप्रिएशन बोलने का क्या मतलब है? कि लाभ के कंडीशन में देना है, हानि के कंडीशन में नहीं देना है। अब आप देखिए 28 का बी। देखिए सीता और गीता एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2023 को उनकी पूंजी क्रमशः 60,000 और 50,000 रुपए है। कौन कौन साझेदार है इस बार? सीता और गीता। उन्होंने पूंजी पर 7.2% प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है। सीता ने 1 जुलाई 2023 को 16,000 रुपये फर्म को ऋण दिया, ठीक है। गीता 8,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन पाने की अधिकारी है। 8,000 प्रति वर्ष बोला है, वार्षिक बोला है, ठीक है। तो मतलब 12 से मल्टीप्लाई मत करिएगा, है ना, सालाना है ना। आपको बोलता है 31 दिसंबर 2023 को समाप्त वर्ष का लाभ उपयुक्त समायोजन के पूर्व 18,000 रुपये था। लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए, ठीक है। अब आप बताइए, ये जो ऋण पर ब्याज है इसको तो पहले घटाना पड़ेगा लाभ में, ठीक है।
तो 16,000 रुपए का एक जुलाई से लेकर दिसंबर तक निकालेंगे 6% निकालेंगे, ये बातें तो याद हो ही गया होगा अभी तक आपको। तो इसका कितना निकलेगा 480, 18,000 में 480 घटा देंगे तो कितना निकलेगा 17,520 जो एक्चुअल प्रॉफिट है। ठीक है, अगर यही चीजें हम यहाँ डायरेक्ट ना कर रहे होते तो क्या करना पड़ता, हमको पीएल अकाउंट बनाना पड़ता, वहां क्रेडिट में प्रॉफिट लिखना पड़ता, डेबिट में फिर से इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन लिखना पड़ता और घटा के फिर ट्रांसफर करना पड़ता। तो इतना ना करके हम ऐसा शॉर्ट भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे गीता सैलरी 8,000 पर एनम है तो 8,000 का 8,000 सीधा लिखेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7.1/2% पर एनम है तो सीधा सीधा 7.1/2% निकालेंगे तो 4500 निकलेगा और 3750 निकलेगा। निकालने का तरीका आप लोगों को मालूम हो गया होगा, यहाँ पे वैसे लिख दिया 60,000 इंटू 7.5/100। 7.5 कैसे आया तो पूर्णांक को तोड़ दिए, 7 दूना 14 और 1 15, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 और परसेंटेज के बदले में लगेगा 100। तो कितना निकला 4500 और 3750, कुल मिलाकर 8,250। अब 17,520 में ये दो अमाउंट को घटा देना है, किसको किसको घटाएंगे बताइए, 8,000 को और 8,250 को, कितना बचेगा 1270। 1270 को दोनों पार्टनर में बांट देंगे इक्वल। ठीक है, और ये नीचे दिया हुआ है कैलकुलेशन किसको, लोन का निकालने का। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक और पार्ट हम लोग देखते हैं इसके आगे, साझेदारों को कमीशन। जैसा हम लोग अभी क्या था सैलरी का काम किया था ना, कमीशन को भी वैसा ही ट्रीट करना है। ठीक है, दोबारा से सुनिए। अच्छा, कमीशन कब दिया जाता है पता है आप लोगों को? कमीशन कब दिया जाता है? किसी से कोई काम कराना है ना, जैसे कोई एक्स्ट्रा माल बेचा, ठीक है, या तो उसको टारगेट दिया गया कि आप इतना बेचेंगे तो इसमें आपको इतना एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा। अभी सुनिए, कभी कभी साझेदारों को फर्म द्वारा अर्जित किए गए लाभों पर एक निश्चित दर से कमीशन दिया जाता है, लेकिन एक साझेदार को कमीशन प्राप्त करने का अधिकार तभी होता है जबकि साझेदारी संलेख में इसका प्रावधान यानी कि प्रोविजन हो। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। कमीशन लाभ का नियोजन है, किसका नियोजन है? लाभ का, यानी कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब लाभ के कंडीशन में कमीशन देंगे, हानि के कंडीशन में नहीं देंगे। और इसे लाभ हानि विनियोजन के डेबिट, लाभ हानि विनियोजन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट पक्ष में तथा साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। दे कमीशन की गणना निम्न प्रकार से की जाती है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन बटा 100। ठीक है, कमीशन के पश्चात अगर निकालने के लिए बोलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और आपको मे भी कंफ्यूज करे। अगर अभी समझे रहेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोलता है, कमीशन, देखो ये लाइन ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, कमीशन से पूर्व शुद्ध लाभ का कमीशन, शुद्ध लाभ पर कमीशन, कमीशन दे पूर्व का मतलब के पहले और पश्चात का मतलब के बाद। यहाँ एक वर्ड यूज रहेगा बिफोर, बिफोर रहेगा तो सीधा सीधा अगर मान लो 10% कमीशन बोला तो 10/100 कर देंगे, और अगर कहीं ये वर्ड आपको दिख गया पश्चात वाला, आफ्टर वाला, ठीक है, तो आपको जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उसको नीचे जोड़कर दिखाएंगे। मतलब अगर 10% बोला है तो नीचे आपको 10/100 नहीं लिखना है, 10/110 लिखना है, जो नीचे देखिए आपको लिखा हुआ है। हाँ, जब पश्चात वाला कंडीशन रहेगा, आफ्टर वाला कंडीशन रहेगा, तब बिफोर वाला कंडीशन रहेगा तो सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, और जैसे इंग्लिश में आपको दिख गया कि आफ्टर कमीशन लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, परसेंटेज को नीचे ऐड करके दिखाना है। मतलब अगर 10% बोला है तो 10/110, अगर 20% बोला है तो 20/120। यहाँ पे देखो रेट लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन रेट ऑफ कमीशन बट्टा 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन लिखा हुआ है कि नहीं। आगे सुनिए, ये दोनों टिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको थोड़ा। आप जितना चीजें बता रहे हैं इससे रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन दिखाएंगे, खुद से बनाना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा सभी। 29 नंबर इलस्ट्रेशन में देखिए क्या लिखता है, मीनाक्षी और गौरवी एक फर्म में साझेदार है। मीनाक्षी को कमीशन के पूर्व शुद्ध लाभ का 10% की दर से कमीशन मिलता है। क्या बोलता है, कमीशन के पूर्व मतलब पहले, मतलब बिफोर वर्ड होगा, यही तो होगा। अब बिफोर रहेगा तो सीधा क्या करेंगे, 10/110 लगाएंगे, 10/100 लगाएंगे। ठीक है, जबकि गौरवी को कमीशन के पश्चात बोला है, पश्चात मतलब क्या लिखा हुआ रहेगा आपको, आफ्टर लिखा हुआ रहेगा, और आफ्टर वाला कंडीशन में क्या करेंगे आप, 5% है तो 5/105 करेंगे, है ना। कमीशन से पूर्व शुद्ध लाभ कितना था, 1,10,000। दोनों साझेदारों के कमीशन की गणना करिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट इस पर्पज से है कि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, अब देखो मीनाक्षी का कमीशन कैसे निकालेंगे, 1,10,000 रुपए का 10/100 करेंगे तो सीधे कितना निकल गया 11,000। और दूसरा वाला में ध्यान से सुनिए, बोलता है जबकि गौरवी को कमीशन के पश्चात, मतलब गौरवी को कमीशन देने के बाद जो राशि बचता है ना उसका 5% कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो गौरवी को कमीशन कितना दे दिया हम लोग 11,000, तो 1,10,000 में से 11,000 घटा देंगे और 5/105 कर देंगे तो कितना निकलेगा 4,714। तो ये तरीका है आपका निकालने का। ठीक है, क्लियर हुआ। इंग्लिश में देखो आपको बोल रहे थे बिफोर आफ्टर, देखो यहाँ पे 10% का बिफोर लिखा हुआ और 5% का यहाँ पे आफ्टर लिखा हुआ है। तो ये वर्ड से आपको समझना है, बिफोर रहेगा तो जनरल मान के चलना है, आफ्टर रहेगा तो क्या करेंगे, जितना कमीशन रहेगा उसको दोबारा से नीचे जोड़ देंगे। ठीक है, और ऊपर में जिसके साथ बोलेगा घटाने के बाद दिया उसको घटा के निकालेंगे, क्योंकि देखो पहला वाला कमीशन हम सीधा 1,10,000 रुपए में निकाले, लेकिन दूसरा कमीशन क्या बोला कि मीनाक्षी को देने के बाद जो शेष बचता है, तो मीनाक्षी को 11,000 रुपये ऑलरेडी दे चुके हैं हम, तो 1,10,000 में 11,000 घटाने के बाद जो शेष बचेगा उस पर कमीशन निकाल रहे हैं। ठीक है, दिक्कत है किसी को, है तो बोलिए, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे फिर, है क्या, नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 30 देखिए आप लोग ध्यान से। देखिए यहां क्या लिखता है कि मनीष और गिरीश के साझेदारी समझौता में व्यवस्था है कि द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ महेश एंड गिरीश प्रोवाइड दैट लाभ को बराबर बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। मनीष को 400 रुपये प्रति माह यानी कि सैलरी 400 पर मंथ है, तो पर मंथ है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई कर लेना है। बोलता है ग्रीस हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड ए कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी। मनीष को सैलरी देने के बाद जो बचेगा उस पर 10% उसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, देखो लिखा है ना, गिरीश जो विक्रय विभाग का प्रबंधक है मनीष को वेतन देने के पश्चात वाला मैं आपको बताया ना, अगर 10 रहेगा तो क्या करेंगे 110 बनाएंगे, और जो चीजें घटाने बोलो उसको घटाने के बाद निकालेंगे। उसके बाद बोलता है साझेदारों के अचल पूंजी पर 7% ब्याज दिया जाता है, यानी कि उसका जो कैपिटल उस पर कितना ब्याज मिलेगा 7%। फिर बोलता है साझेदारों के वार्षिक आहरण पर 5% ब्याज काटा जाएगा। ठीक है, वार्षिक आहरण पर वार्षिक लिखा हुआ है और रेट भी लिखा हुआ है ना। टाइम यहाँ पे बोला है, कब निकाला नहीं बोला, तो क्या करेंगे हम लोग 6 महीने का निकालेंगे। आगे सुनिए, मनीष और गिरीश की अचल पूंजी कितना है कैपिटल के रूप में 1,80,000 रुपए, उसके वार्षिक आहरण कितना है 16,000 रुपए और 14,000 रुपए। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शुद्ध लाभ की राशि कितना है 40,000 रुपए थी। आपको क्या बोला है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। क्वेश्चन समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है? अब ध्यान से सुनिए इसको बनाते कैसे हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो वैल्यू है उसको लिख देंगे, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 16,000 रुपए का 5% निकालिएगा और 14,000 रुपए का 5% निकालिएगा, 16×5 80 निकलेगा 800 और 14,000 रुपए का 5% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 7,000, क्लियर 700। ठीक है, उसके बाद महेश करंट अकाउंट में सैलरी डालेंगे 4,800, कमीशन ये 3,520 रुपए का। उसके बाद दोनों का क्या निकालेंगे, पूंजी पर ब्याज 7,000 और 5,600 और बाद में सबको घटा देंगे तो कितना निकलेगा 20,580, दोनों को बांट देंगे इक्वल 10,290, 10,990। और ये जो कमीशन निकाल रहा है इसका कैलकुलेशन नीचे लिखा हुआ है, देखो 40,000 में 48 रुपए घटा देंगे हम लोग और जो शेष बचेगा उसका 10/100 ही कर रहा है। इसमें शायद कुछ और बातें लिखा हुआ होगा, शायद बिफोर ही वही होगा। ठीक है, और आगे कुछ और वर्किंग नोट है वो भी आप लोग देख लीजिए, नहीं है बस इतना ही। ठीक, तो यहां तक हम लोग करीब करीब टॉपिक देख चुके हैं। अब एक नया टॉपिक इसमें है कमीशन टू मैनेजर। अभी तक बात किस पे कर रहा था, केवल पार्टनर्स पे। अब है मैनेजर को कमीशन देगा। मैनेजर तो पार्टनर तो नहीं होता है, होता है क्या, नहीं होता है। तो मैनेजर को कमीशन देंगे तो इसका काम कैसे करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इससे आगे का गतिविधि। अभी हम जितना क्वेश्चन आपको बता दिए इलस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं जो आप खुद से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए, अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से 18 तक आप लोगों से बन चुका है, बन गया ना सबसे। 19 नंबर में देखिए लिखता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट।
ठीक है, यानी कि लाभ पर चार्ज के रूप में पूंजी पर ब्याज। क्वेश्चन समझा दे या सिर्फ बता दें आप लोगों को कि कौन सा भी रिलेटेड है, ट्राई करके आइएगा, कल क्वेश्चन भी समझा देंगे, नहीं बना रहेगा तो बता भी देंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ देख लीजिए जो जो चीजें हम पढ़े, जैसे 19 नंबर आपसे बन जाएगा। बीस में देखिए क्या लिखता है, साझेदारों के ऋण पर ब्याज का व्यवहार, ये भी हम लोग देख चुके हैं, तो 20 नंबर में बन जाएगा आप लोगों से। उसके बाद है 21, साझेदारों का ऋण एवं साझेदार को किराया, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। ये सारा क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार आप लोग दोबारा से पहले इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा, है ना, और अगर आपके पास संभव हो तो रिकॉर्डेड वीडियो भी देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तब, ठीक। उसके बाद 22 नंबर देखिए, फिर साझेदारों को वेतन एवं कमीशन, ये भी चीजें भी हम पढ़े हैं। और 23 का ए में क्या बोलता है, वही क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। उसके बाद है 23 का बी, साझेदारों को वेतन कमीशन पूंजी एवं आहरण पर ब्याज। और अंतिम है आपका 24, लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदारों के पूंजी खाते। तो आप का कल का होमवर्क है 24 तक ट्राई करके आने का, 19 से लेकर 24, ठीक है। बन जाएगा तब तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कल आपको हम दोबारा ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे, ठीक है। ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी की क्लासेस कल।